जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तुफ़ैल अहमद ख़ान है और मैं सीईओ हूँ पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन पैफला का। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी एक वेबिनार सीरीज़ जो कि पैफलांसर्स के नाम से है और उसके हमने कुछ एपिसोड्स किए हैं। पैफलांसर्स एक वेबिनार सीरीज़ है, पैफला ने लॉन्च की थी और उसका मकसद ये था कि जो फ्रीलांसर्स हैं, टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स हैं, हाई अचीवर्स हैं और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, हम उनको फीचर्ड करें अपने वेबिनार सीरीज के अंदर, लोगों को बताएं ताकि लोगों को सीखने का मौका मिले, उनकी सक्सेस स्टोरी से कुछ हम सीख सकें, हम सब मिलकर सीख सकें। इसका पहला एपिसोड हमने किया, दूसरा किया हाई अचीवर्स के साथ, आज हमारा तीसरा एपिसोड है और हम इसको जूम के थ्रू कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज। आज हमारे साथ थर्ड एपिसोड में महानूर साथ है हमारे। महानूर इज वन ऑफ द यंगेस्ट डिजिटल मार्केटियर जिन्होंने 18 साल की उम्र में 18 साल की उम्र में एजेंसी बनाई। एक जगह एम्प्लॉय थी एज अ हेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इतनी कम उम्र में वहां से जॉब छोड़ी और फिर लोगों को भी फ्रीलांसिंग के करियर पे कन्विंस करती रही और फिर 18 साल की उम्र में एक माइक्रो एजेंसी बनाई उन्होंने। तो मानूर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का, हमसे अपनी स्टोरी शेयर करने का। कुछ अपने बारे में बताएं, कैसे इतनी कम उम्र में आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक बनाई और फिर लोगों को एम्प्लॉय भी किया बाकायदा, फिर कुछ लोगों को कन्विंस भी किया कि फ्रीलांसिंग की तरफ आए। Thank you so जी much, मान। Tufel Bhai, for the introduction. So basically, I'm Manu Mukhtar, the digital marketer, right now youngest digital marketer in Pakistan. So basically, जो inspiration थी behind my agency, that was कि जब मैं job कर रही थी ना, तो मतलब हम 9 to 5 औरों के लिए काम करते रहते हैं, and if you do have a skill, I prefer to work for myself. So that is much better instead of just वर्किंग फॉर समवन एल्स। आपको बहुत मेहनत लगती है कोई भी काम करने में, जो आजकल लोग 9 to 5 जॉब्स कर रहे हैं, दे नो दैट। तो व्हेन आई वाज डूइंग देयर, टीम मैनेजमेंट थी, लीड करना था, हायरिंग एंड फायरिंग एंड ऑल वाज अंडर माय रोल। लाइक जो मेरी जेडी थी दुबई में जॉब थी। उसके बाद मैं आई छुट्टी पे थी यहाँ पे पाकिस्तान में, बट जब मुझे कॉल आई कि वर्क वीजा मिलता है, एंड आई वाज लाइक 2 साल के लिए मैं बाउंड नहीं हो सकती किसी एजेंसी के साथ, किसी भी कंपनी के साथ। 2 साल में अगर मैंने 1 साल में अपनी ये जर्नी कवर की है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी अचीवमेंट्स हैं, तो मैं इसको और आगे लेके जा सकती हूँ। एंड दैट वाज अ स्टर्न स्टेप जो मैंने लिया था टू रजिस्टर माई एजेंसी, क्योंकि सबको ये था अभी बाहर जा रहे हैं और मतलब ऑल दैट बिलीव्स अपने आप पे सिर्फ भरोसा करके। सो राइट नाउ अगर मैं दोबारा देखूं तो मैं दोबारा नहीं कर सकती, बट जो लिखा होता है उसी के अकॉर्डिंग चलती है। सारा कुछ लिखा हुआ है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उसी के साथ जा रहे हैं, बस मेहनत करते रहें तो हो जाता है ऐसे ही। तो आपने डिजिटल मार्केटिंग का इंतखाब क्यों किया और कोई फील्ड क्यों नहीं? इनिशियली मैंने डिजिटल मार्केटिंग का नहीं किया था। जो मेरी इनिशियल गिग्स वगैरह थी वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट की थी। तो अभी भी वो फाइवर पे एक मेरी फेसबुक पे मेरी एक पोस्ट है जो कि बहुत रीशेयर हुई थी। तब मैं तकरीबन 16 साल की थी और मैंने बहुत प्यारी सी वीडियो बना के, तो लाइक वो आउट देयर अभी भी है। बट उसको मैंने कंटिन्यू नहीं किया। मैंने जो मेरी एजुकेशन है वो मेडिकल की है, ठीक है, प्री मेडिकल मैंने किया। बट मुझे जो है कुछ ऐसी चीज करनी थी जिसका अगले 5-10 साल में स्कोप भी हो, इंटरेस्टिंग भी हो चीज और चैलेंजिंग भी हो। तो डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप भी बहुत है, कम्पिटिटिव है, चैलेंजिंग भी है। और मुझे इस तरह इंटरेस्ट लगता है कि इससे आप बोर नहीं हो सकते हैं। इट्स जस्ट डिवेलपिंग ओवर एंड ओवर अगेन, और 5-10 साल बाद एआई के थ्रू काम हो रहा होगा। तो मतलब बहुत लॉन्ग टर्म स्कोप है इस चीज का। और दैट्स व्हाई आई थॉट लाइक राइट नाउ मेरी अभी ये सोच है, मे बी 5 साल बाद चेंज हो। बिल्कुल ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड भी ऐसी है जिसमें आपकी माइंडसेट, आपका ऑब्जर्वेशन, किसी ब्रांड को अपलिफ्ट करना, किसी ब्रांड को उसके कंज्यूमर से एंगेज करना, ये सारी चीजें भी शामिल होती हैं, इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। डेफिनेटली। इस फील्ड में लोग जाते हैं। तो आप ये बताएंगे, अब वो लोग जो कि डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम्म। वो कहते हैं कि हमने डिजिटल मार्केटिंग कहीं से सीख ली, यूट्यूब से सीख ली या किसी किसी जगह से कोई कोर्स कर लिया। बहुत सारे लोग आजकल सिखा भी रहे हैं माशाल्लाह से, ऑनलाइन भी, वेबिनार्स के थ्रू भी, लाइव भी आ रहे हैं। बहुत सारे गुरुज पाकिस्तान में भी, बाहर भी। तो वो उसके बाद से सीखने के बाद स्किल्स उन्होंने बना ली, वो पहला कदम कहाँ पे रखें, कहाँ पे जाके अकाउंट बनाएं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद, जहाँ से उनकी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट हो, उनको हम्म। काम मिले,
जहाँ से आप सब कर रहे हैं, जहाँ से आप सबने करियर स्टार्ट किया, वो कहाँ से पहला स्टेप क्या होता है? सो मेनली डिजिटल मार्केटिंग जो है ना बहुत ही ज्यादा वास्ट फील्ड है। लाइक मैं भी नहीं कह सकती कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग के सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। आई एम स्टिल लर्निंग, मैं कोर्सेज कर रही होती हूँ, सेल्फ लर्निंग, अपनी स्ट्रेटजीज जब फेल होती हैं उनसे सीखते हैं। तो मेन मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग सबसे पहले जो है कोई भी एक फील्ड चूज कर लें जो आपको इजी लगती है। लाइक अगर आप स्टूडेंट हैं, ज्यादातर अभी रिसेंटली भी जो मेरा वेबिनार वगैरह हुआ था स्टूडेंट्स के साथ था, यंग स्टूडेंट्स के साथ, तो उनका भी यही क्वेश्चन होता है कि हम कैसे स्टार्ट करें, हमारे पास बहुत टाइम होता है और ये वो। तो अगर आप सिर्फ एक फील्ड उठा लें, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है, लाइक अगर आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, आप उसको पहले सीखें, उसके साथ प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से रिजल्ट आएगा। आप अपने सोशल अकाउंट्स, हर कोई सोशल मीडिया पे है, ठीक है, आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप स्ट्रेटेजीज हैशटैग स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल इनिशियल स्टेप है, ठीक है। लेकिन इस स्टेप से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी स्ट्रेटेजीज वर्क करती हैं किस एरिया में। वो ऑब्वियसली आप जितनी जल्दी जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आप सीखते जाएंगे। बट जब आपके पास स्टैट्स होते हैं ना शो करने के लिए, आपके पास रिजल्ट होता है, ग्राफिक डिजाइनर जो होते हैं वो उसको पोर्टफोलियो कहते हैं कि भाई हमने पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया, आप ये देखिए, आप अभी हमें काम दें, ठीक है। लेकिन अब अगर मुझे एज अ सोशल मीडिया काम चाहिए तो मैं अकाउंट्स ग्रो करूंगी, मैं अपने क्लाइंट्स को दिखाऊंगी कि मैंने इतने टाइम पीरियड में ये अकाउंट्स ग्रो किए हैं, उसके बाद मुझे काम मिलेगा। आप बिल्कुल ब्लैंक स्किल सीख लिया, आपने यूट्यूब बंद किया, आपने फाइवर पे गिग बना दी और आप बैठ के कि भैया अब ऑर्डर आएगा, ऐसे कभी भी किसी को भी ऑर्डर नहीं आता। इतने सारे लोग फाइवर पे, अपवर्क पे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मार्केटिंग भी करनी होती है अपनी प्रोफाइल की, नेटवर्किंग करनी होती है, जिससे आप लिंक्डइन की ब्रांडिंग करवाते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो लोग जो है, यही मिसकंसेप्शन है जिसकी वजह से कहते हैं हमने तो बहुत टाइम दिया, हमने बहुत टाइम जाया हो गया, हमारा पैसा भी लगाया और उसके बाद भी कुछ नहीं करता। तो मतलब इसका इसका मतलब है कि अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सीख ली, आपका इंटरेस्ट भी है उस काम के अंदर, आपने पढ़ भी लिया, सीख भी लिया, तो दूसरा स्टेप जब आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो है, मार्केट प्लेसेस जो है, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर डॉट कॉम, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे अगर आपने अकाउंट बनाने हैं और फिर वो अकाउंट बड़ी इजीली बन जाते हैं, आप यूट्यूब की कुछ वीडियोस देखें, अकाउंट भी बना लिए, तो उसके बाद से डेफिनेटली। स्टेप होता है कि आप ये देखें कि वहां पे ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है। यस, आपने जैसे बिल्कुल। बताया कि वहां पे आपकी मार्केटिंग कैसे होगी, वहां पे आपका प्रोफाइल कैसे अपलिफ्ट होगा कि आपको उसका फायदा हो, फिर आपको प्रोजेक्ट्स मिले। ऐसा नहीं होगा जैसे आपने बताया है कि आपने एक फाइवर पे अकाउंट बना लिया, पोर्टफोलियो बना लिया, फिर आप बैठ गए और आपने कहा यार 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, कोई प्रोजेक्ट ही नहीं मिल रहा मुझे। तो आपको वहां पे भी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपका प्रोफाइल ऐसा किस तरह से ऐसा कंपोज भी होगा। ऑटोमेटिक ऑर्डर्स भी आते हैं, बट इट टोटली जस्ट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उनको। यस। सो बेसिकली ऑटोमेटिक ऑर्डर्स भी आते हैं, जिस तरह फाइवर ने अब ये न्यू अपना स्टार्ट किया है कि अब बायर रिक्वेस्ट हटा दी है, आपकी प्रोफाइल से मैच करके आपको ऑर्डर्स सेंड करते हैं, राइट। सो यही होता है कि आपको बिल्कुल ही ऑर्डर्स नहीं आएंगे, बट दैट्स वन वे, और आप सिर्फ उस पर रिलाई नहीं कर सकते, आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो मार्केटिंग में ऑर्गेनिक मार्केटिंग सजेस्ट
एरियाज में, और उसके बाद ऑफिस स्पेस सेट करने का है, क्योंकि अभी मेरे पास इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर्स हैं, टीम मेंबर्स भी हैं, बट इट्स बेटर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है अगर उनको एक वर्क स्पेस मिल जाए, उनको एक इन्वायरमेंट मिल जाए जो कि उनको मतलब इसका समझ आ जाए जी कि भाई एक सिस्टम है उसमें उनको काम करना है. That's a really big initiative which I have to take, and obviously I need resources for them and I'm working on them. और personally अपने wise I prefer to study at the moment. हेलो. बिल्कुल ठीक है, मतलब आपकी आपकी स्टडीज भी साथ चल रही हैं और उसके साथ आप फ्रीलांसिंग भी कर रही हैं और आपने एजेंसी भी बनाई। तो अब ये बताएंगे आप मतलब पहला स्टेप तो यही हो गया कि आपने अपनी खुद फ्रीलांसिंग स्टार्ट करके खुद सोशल मीडिया की मार्केटिंग करनी है, और स्पेशली जो मैं भी लोगों को पढ़ाता हूँ, ये चीज बताता हूँ कि आप अपने ब्रांड पे वो सारी मेहनत करें। अगर आपने सोशल मीडिया चलाना है तो आप अपना पहले सोशल मीडिया रन करके दिखाएं ताकि लोग आपका प्रोफाइल जरूर ऑडिट करेंगे। ये बताएं कि अंदाजन कितनी अर्निंग हो जाती है डॉलर्स में, आपने कितना कमाया स्टार्ट में, इफ यू वुड लाइक टू टेल अस, कितना रेवेन्यू, ओके. कितनी सेल्स, क्या प्रॉफिट हो जाता है डॉलर्स में? बेसिकली मार्केटिंग फील्ड जितनी वाइड है ना, इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. इट डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है, बहुत सारे वेज हैं अर्निंग के, और मतलब मेरी तो मेन स्ट्रीम्स बहुत ज्यादा चल रही हैं अभी फाइनेंस की. ठीक है, और मेनली जो मेरा है इतना है कि आई एम रनिंग माय एजेंसी जिसमें 10 फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं. वी डू हैव इंटर्नीज और ऑब्वियसली ऑल द टैक्सेस एंड ऑल दैट स्टफ. इसके अलावा मेरे पार्टनर्स हैं गल्फ में, दे आर गेटिंग परसेंटेज ऑन एवरी मंथ. इसके अलावा हमारे पास अभी ऑब्वियसली जो हाउस होल्ड होता है आपका, एक एक्सपेंस होता है. सो टिल नाउ आई एम वर्किंग ऑन ऑल दैट स्टफ. इस तरह मेरा मेन फोकस नहीं आया कि भाई एसेट्स बनाते हैं, इस पे काम करते हैं. सो मेन अभी वहां पे था. अभी इंशाल्लाह हम इनिशिएटिव ले रहे हैं कि इसको फिजिकल फॉर्म में लेके आए एजेंसी को, तो उस पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं सारा. मतलब अंदाजन आपने $20,000 तो कमा लिए होंगे अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत ज्यादा. मैं आई डोंट वांट टू गिव पीपल होप कि बहुत आप ज्यादा। इतने आओ इस जगह पे, आप ऐसे काम करो और आपको पैसा मिलेगा. अगर आप पैसे के इनिशिएटिव से, अगर मैं आपको यही बताऊं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अमाउंट कहने में, लेकिन इससे ये होता है कि जो स्टार्टअप्स है ना, ठीक है, जो क्योंकि जब मैंने भी किया था तो मेरे माइंड में था भाई इतना मैं दिन रात एक करूंगी, मैं ये कोर्स करती हूँ इतने महीने और उसके बाद मेरे पास पैसा आएगा. तो अगर आप सिर्फ पैसे के उससे आ जाते हैं, आप नहीं सीख पाते हैं. आप 6 महीने बाद हिम्मत हार के बैठ जाएंगे. तो कम हियर आप सीखें, 6 से 8 महीने लगाए सिर्फ खुद को बिल्ड करने में. मैं अभी भी बिल्ड कर रही हूँ, मैं स्किल सीखती रहती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है. मैं अभी भी लर्निंग फेज में हूँ. मैं कुछ टाइम ब्रेक ले लेती हूँ काम से, कहीं घूमने निकल गई. तो लाइफ में सारी चीजों को बैलेंस रखें, और अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे चलेंगे पैसा नहीं आएगा. आप काम के पीछे चलेंगे पैसा भी आएगा, काम भी आएगा और आपकी रेपुटेशन भी आएगी. तो बिल्कुल इस ठीक एक फिगर बात है। वगैरह उस पे देने पे मैं आप अपना ब्रांड बनाएं, आप अपनी कंपनी का ब्रांड बनाएं, आपका जो डेफिनेटली. करियर है आप करियर की तरफ देखिए। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहा हूँ, मैं एक बिल्कुल. सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं फ्रीलांसर हूँ। तो मेरा हम्म. माइंडसेट, मेरी इम्प्रूवमेंट, मेरी अप स्किल, मेरी री स्किल और मैं हाँ. अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फाइबर अपवर्क के अंदर भी इतनी चेंजेस आती रहती हैं, वो चीजें भी ऐसा पता है. होनी चाहिए। आपकी जो फील्ड है उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या नई चीज आ रही है, क्या चीज आउटडेटेड हो गई है, वो आपको पता होना चाहिए। ट्रेंडिंग स्किल्स कौन सी हैं, तो ये सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा मानूर, एक लास्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जी जी. बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं, पाइथन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंटेंट राइटिंग है, तो पाकिस्तान से तो नहीं लेकिन पूरी दुनिया से लोग कंपेयर करते हैं, ट्रेंडिंग स्किल्स फाइवर पे भी आ रही होती हैं। तो आप बताएंगे क्या डिजिटल मार्केटिंग एक आसान और जल्दी सीखने वाली, किसी का इंटरेस्ट हो तो वो स्किल है, राइटिंग या कुछ और भी है, या काउंसलिंग करके ही आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए कि किसको कहाँ पे जाना चाहिए, फिर देखना चाहिए वो स्किल ट्रेंडिंग में है या नहीं है, तो क्या प्रोसेस होता है? अच्छा, ऑनेस्टली जब मैंने अपनी गिग बनाई थी ना, तो मैं कहती हूँ बहुत ही एक पीक टाइम चल रहा था जब iOS 14 की लॉन्च आई थी ना. तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप जो है इस पे काम करें. मतलब लोगों की ना इंस्टाग्राम शॉप्स जो है वो डिसेबल हो रही थी. ठीक है, तो उन्होंने कहा आप जाएं फेसबुक पॉलिसीज वगैरह, आप ये स्किल कर लेती हैं, इसके आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा स्कोप है. ठीक है, मैंने सिर्फ वहां से स्टार्ट किया. मैंने इंटीग्रेशन और उस पे मैंने सीखना स्टार्ट किया, खुद ही सेल्फ लर्न किया क्योंकि कहीं पे वीडियोज नहीं थी.
वो पहले प्रॉब्लम किसी और को आया नहीं था। तो मैंने जब उसकी गिग अप्लाई की तो उसके बाद मुझे उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, और अभी तक जो मेरी अगर फाइवर पे कोई गिग चल रही है ना, वो चल रही है। तो आपका माइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम आप देख रहे हैं एरिया में, या जो फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन वर्ल्ड है, उसमें आप देखें कौन सी प्रॉब्लम है जिसका आप सोल्यूशन लेके आ सकते हैं। आप सिर्फ तभी चल सकते हैं अगर आप किसी का सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। आप एज ए कंपटीशन आ रहे हैं किसी के लिए, तो फिर आप नहीं कभी भी चल सकते, मार्केट में मुश्किल हो जाता है। अब जिस तरह बहुत सारे लोग कहते हैं हम एज ए ग्राफिक डिजाइनर आ जाते हैं, हमें सिर्फ लोगो बनाना आता है, कैनवा पे लोगो बना दें, तो वो लोग तो ऑब्वियसली नहीं चल पाएंगे। माइंडसेट इस तरह है, तो माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आए तो मे बी जो है काम ज्यादा आपका अच्छा चले। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मानूर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। जैसे आज मानूर ने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया। मानूर 18 साल की उम्र में उन्होंने एजेंसी बनाई, डिजिटल मार्केटिंग सीखी, साथ में जॉब भी की, फिर जॉब छोड़ी, फिर रिमोटली लोगों को हायर किया, अब ऑफिस स्पेस की तरफ जा रही है। तो इससे पता चलता है कि कितना पोटेंशियल है ऑनलाइन अर्निंग पे, फ्रीलांसिंग करियर पे, और एज एन एंटरप्रेन्योर माशाल्लाह से आप फ्रीलांसिंग के बाद आपकी जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप पे भी जा सकते हैं, जो जानी चाहिए। माइंडसेट आपका यही होना चाहिए कि आप लोगों को भी फिर एम्प्लॉयड करें, रिमोटली आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दें। तो डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे जगह है ऐसी जहाँ से आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। सबसे पहले गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ब्लूप्रिंट, और भी बहुत सारे इदारे, और अब बहुत सारे लोग आपके पाकिस्तान से भी और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से आपको ऑनलाइन सिखा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आप अपनी काउंसलिंग सबसे पहले करें, और क्या आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग पे है तो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सीखें, उसके बाद से आप इसकी प्रोफाइलिंग करें और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने प्रोफाइल बनाएं। अगर आप लिखने में बहुत अच्छे हैं तो आप कंटेंट राइटिंग की तरफ जाएं। जैसे मानूर ने बताया, वॉइस ओवर भी कर चुकी हैं, तो अगर आपकी वॉइस अच्छी है तो वॉइस ओवर की भी स्किल सेल होती हैं ऑनलाइन फाइवर पे, आप वहाँ पे वॉइस ओवर की तरफ जाएं। और बहुत सारी फाइनेंस और एचआर, बहुत सारी एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद हमें पता भी ना हो, और उसकी वहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग हो रही है। आप वो सारी जाके स्टडी तो करें पहले। पहले आप फाइवर को अगर स्टडी करें और फिर अपनी काउंसलिंग करके इस स्किल्स की तरफ जाएं और फिर आप प्रोफाइलिंग करें, तो यकीनन आपका करियर फ्रीलांसिंग पे बिल्कुल बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी एपिसोड के अंदर, नेक्स्ट एपिसोड में एक और हाई अचीवर, एक और सक्सेस स्टोरी के साथ हम जरूर आएंगे। आप लोग भी अगर चाहते हैं आपके आसपास कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी है तो हमसे शेयर करें, ताकि हम उनको फीचर कर सकें। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे शायद उनको एक सक्सेस स्टोरी का इंतजार हो और वो किसी सक्सेस स्टोरी से सीख के फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।